और कर्मठता राजस्थान को नए विकास पर ले जाती है, जिनकी सेवा के लिए परम धर्म है, जिन्हें हर वर्ग की समान दृष्टि से आदर करते हैं। आप सबकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में आमंत्रित करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी का। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। महात्मा ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले आज के इस महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती पर 198वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व कृषि मंत्री सम्मानीय प्रभुलाल जी सैनी साहब, हमारे जयपुर की लोकप्रिय सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, हमारे बगरू के विधायक माननीय कैलाश वर्मा जी, हमारे प्रदेश के मंत्री भाई और इस कार्यक्रम के संयोजक भूपेंद्र सैनी जी, हमारे उप महापौर पुनीत कर्णावत जी, प्रदेश के महामंत्री भाई श्रवण बगड़ी जी, पार्टी के शहर के जिला अध्यक्ष अमित गोयल जी, देहात के अध्यक्ष भाई राजेश गुर्जर जी, अध्यक्ष फल सब्जी मंडी योगेश तंवर जी, निदेशक कृषि विपणन बोर्ड श्री राजेश चौहान जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, मेरे सामने बैठे मेरे सभी पूजायोग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, किसान भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। आज हम एक ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने जीवन भर इस समाज को जोड़ने का काम किया। मुझे अत्यंत गर्व महसूस होता है कि उनमें सारे गुण विद्यमान थे। समाज के को साथ साथ जोड़ने के अलावा वो चिंतक थे, विचारक थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे और समरसता के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फुले जी के जयंती पर मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनका वंदन करता हूं, सबको नमन करता हूं। उन्होंने देश को और समाज को दिशा देने का काम किया। यही नहीं, महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने समाज में हर तरह से अपने आप को मजबूती से खड़ा करते हुए समाज को दिशा देने का काम किया। निश्चित रूप से हमारी पितृत्वता का ये प्रतीक है। ज्योतिराव फुले जी ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी, अंधेरे में प्रकाश का दीप जलाया, उत्पीड़ित वर्गों को सम्मान और समानता का अधिकार दिलाने में वो समर्पित रहे और अग्रणी रहे। महात्मा फुले जी ने जीवन भर शोषित, वंचित और पिछड़ों के उत्थान के लिए संघर्ष किया। उन्होंने नारी शिक्षा, किसानों के अधिकार, सामाजिक न्याय की अलग जगाई थी। उनकी सोच केवल एक समय की नहीं थी, बल्कि विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। उस समय का भारतीय समाज जातिवाद, अंधविश्वास, असमानता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ज्योतिराव जी ने कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और समाज में व्याप्त अन्याय को समाप्त किया। उनके सामाजिक कार्यों की बात करें तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम था शिक्षा का प्रसार। उन्हें पता था अगर सभी को शिक्षा मिलेगी
तो ये हमारे रूढ़िवादी परंपराएं भी दूर होंगे, असमानताएं भी दूर होगी। और उन्होंने अंधेरे में एक दीपक जलाने का काम माननीय हमारे ज्योतिराव फुले जी ने किया। उन्होंने देखा कि माननीय ज्योतिराव फुले जी ये काम कर रहे हैं, तो उनकी धर्म पत्नी सावित्रीबाई फुले जी के साथ मिलकर, क्योंकि वो भी समाज सुधारक में और महिलाओं के उत्थान में सावित्रीबाई फुले जी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने पुणे में पहला महिला विद्यालय खोला, इसलिए उनको पहली शिक्षक बनी। उनको इसलिए हम पहली शिक्षक के नाम से पहली महिला शिक्षिका के रूप में भी इतिहास में उन्होंने अपना नाम रोशन किया है। समाज व्यापक कुरीतियों का जो उन्होंने एक तरह से समाज में जन जागरण अभियान चलाया, कह सकते हैं उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था समाज में फैली हुई जातिगत असमानता और अंधविश्वासों को खत्म करना। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया कि सत्य की खोज मानवता की सेवा है, और उसी आधार पर जीवन पर्यंत उन्होंने काम किया। इसी प्रेरणा से आत्मसात करते हुए हमारी राज्य सरकार ने जो उत्थान के काम किए हैं, अभी मैं प्रभुलाल जी से चर्चा कर रहा था, ये जो आप 3 शहर देख रहे हो, ये यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं, ये माननीय जब प्रभुलाल जी कृषि मंत्री थे, हमारी पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसमें काम कराया है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि समाज में जब तक हमारे व्यापार की, हमारे किसान की, हमारे मजदूर की बात को अगर नहीं सुना जाएगा, तो हम अंत्योदय की परिकल्पना पर नहीं चल सकते। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की योजना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की अंत्योदय की योजना, महात्मा ज्योतिराव फुले जी की अंत्योदय की योजना को लेकर के हमारी सरकार चलती है। और इसलिए मैं कहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे समाज के अंदर 4 जातियों का उल्लेख किया है। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे देश का उत्थान होगा, हमारे प्रदेश का उत्थान होगा, हमारे जिले का उत्थान होगा, हमारे गांव का उत्थान होगा। वो जातियां हैं युवा, महिला, किसान और मजदूर। अगर हम इनके साथ, इनके कंधे से कंधा मिलाकर के चलेंगे, समाज में उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को और देश को गति मिलेगी, हमारा विकसित होगा, उत्कृष्ट होगा। और उसी थीम पर हमारी राजस्थान की सरकार काम कर रही है। आपने देखा होगा, हमने राजस्थान दिवस मनाया। राजस्थान दिवस में पूरे राजस्थान के अंदर हमने काम किया। आपने देखा होगा, हमारा सबसे पहले महिलाओं का सम्मेलन और महिला कैसे आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर हमने काम किए।